हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी है एक भूतिया हवेली की। आइए सुनते हैं क्या होता है। कहानी बहुत सालों पुरानी है, एक ऐसी हवेली की जिसमें बहुत साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है क्योंकि उन राजाओं के वारिस देश से बाहर जा चुके हैं। हवेली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण अब उसे मरम्मत की ज़रूरत है। शासन के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। वहाँ एक राजा थे और उनकी पोती जो कि विदेश में थी, उसे यह नोटिस दिया जाता है जिसका नाम उर्मिला होता है। उर्मिला के पति का कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है और वह अपने एक बेटे के साथ आती है। उसका बेटा अभी सिर्फ 8 साल का है, जो कि अपनी माँ के साथ हवेली आया हुआ है। हवेली बहुत विशाल थी। उसकी साफ सफाई के लिए बहुत सारे मजदूरों को बुलवाया गया और चप्पे चप्पे की सफाई करने का ठेका दिया गया। किसी को नहीं पता था कि हवेली के कोने कोने में कितने खूनी रहस्य छिपे हुए हैं। उर्मिला के आने के बाद हवेली की हवा रूहानी होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई वर्षों से इंतजार कर रहा था इस हवेली की बारिश का। एक रात जब उर्मिला अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही थी, अचानक उसकी खिड़की से एक पक्षी टकराकर मर जाता है। उर्मिला एकदम से जागती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। जब वह लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है। कमरे की खिड़की से पक्षी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। नज़ारा इतना भयावह था कि वह अपने बच्चे को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन उर्मिला हिम्मत करके उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती और सुबह तक जागती रहती है। वह जानना चाहती थी कि क्या यह किसी की कोई शरारत है। सुबह होते ही उसने सभी मजदूरों से जाकर पूछा तो सबने कहा कि हमने किसी पक्षी को नहीं देखा है। तब सभी लोग उस कमरे की खिड़की के पास आते हैं और वहाँ खून की भी कोई बूंदें नहीं मिलती। तब उर्मिला और ज़्यादा घबरा जाती है और सबसे कहती है कि मन लगाकर अपना काम करो। तभी क्या होता है, अचानक से किसी मजदूर के ऊपर से नीचे गिरने और चीखने की आवाज़ आती है। उर्मिला फिर भागकर वहां जाती है तो देखती है कि एक मजदूर जो ऊपर से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो चुकी है। सब लोगों से पूछती है कि यह कैसे हुआ। सबके अलग अलग जवाब आते हैं। कोई कहता है कि इसने आत्महत्या कर ली, कोई कहता है कि गलती से गिर गया। तभी उर्मिला को एक आवाज़ सुनाई देती है कि बचा सकती है तो बचा ले अपने बेटे को। उर्मिला का बेटा अकेला कमरे में टीवी देख रहा होता है। उर्मिला वहाँ से भागती हुई जाती है। जब वहाँ पहुँचती है तो उसका बेटा खिड़की से नीचे कूदने ही वाला होता है कि वह उसका पैर पकड़ लेती है और वह खिड़की से लटका रह जाता है। तो वह पूछती है सब लोगों से कि मजदूर की तो कोई गलती होगी, लेकिन यह छोटा बच्चा यह जानबूझकर या किसी गलती से ऐसा क्यों करेगा। तब वहाँ पर एक बूढ़ा मजदूर बताता है कि बेटा, यह जानने के लिए तुम्हें अपने पूर्वजों का इतिहास देखना होगा। तब उर्मिला को पता चलता है कि यहाँ उसके एक पूर्वज ने एक नौकरानी की यह सोचकर हत्या कर दी
कि उसने रानी के हार चुराए हैं। उसका पति भी आत्महत्या कर लेता है। उसके कुछ समय बाद राजा भी खुद को तलवार से काट लेता है। इसके बाद हवेली को बंद कर दिया जाता है। लोगों में खौफ फैल जाता है कि यहाँ बहुत सारी आत्माएं इकट्ठा हो चुकी हैं। तब उर्मिला को समझ आता है कि शायद अब वही आत्माएं इतने सालों के बाद बदला लेने का प्रयास कर रही हैं। उर्मिला वहाँ से अपने बच्चे को लेकर निकल जाती है, लेकिन वो खूनी आत्माएं उसके पीछे लग जाती हैं। रास्ते में थोड़ा दूर निकलते ही उसकी कार पलट जाती है, लेकिन उर्मिला और उसका बच्चा वहाँ से सुरक्षित निकल पाते हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।